नित दीप माला बन चला हूँ। मैं उजाला दीप का हूँ, दीप बन तिल जला हूँ। मैं उजाला दीप का हूँ, दीप बन तिल जला हूँ। आंधियों की गोद में अंधियार पी पी कर पला हूँ। मैं उजाला दीप का हूँ। आप तो मेरे मंचों पर और टीवी पे देखते रहे होंगे। केपी सक्सेना जी के आपने गद्य का भी, उनकी आप गद्य सुनेंगे तो केपी सक्सेना जी की संस्मरण आपको आ जाएंगे, संस्मरण में आ जाएगा। तो मैं बड़े आदर के साथ या जोरदार तालियों के साथ आज के हमारे समारोह अध्यक्ष में श्री ब्रजेश कुमार उस्तगी जी आए और अपने गद्य को, और मैं उसके ऊपर 4 लाइनें एक शहीद के प्रति हमें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। मैं उसके लिए 4 लाइनें आपको गाकर सुना रहा हूं और मुझे आशा है कि आपको मेरा कंठ भी ठीक लगेगा। जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं। जब मनाओ जश्न आजाद भारत का दिन, देश वालों हमें भूल जाना नहीं। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जान तक लुटा जाएंगे। ए वतन, ए वतन। धन्यवाद। गिरजेश जी गद्य तो सुनाओ ना, हैं? नहीं वो उसी पे तो है थोड़ा सा। मेरी ये जो कविता है इसका शीर्षक है पारिवारिक समस्याओं का समाधान। कि किस प्रकार से, देखिए कवि एक जागरूकता तो समाज में पैदा करता है, लेकिन मैं इसके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि एक कवि पारिवारिक समस्याओं का समाधान भी करता है। कल ही हमारे पास एक सुंदर युवती आई और कहने लगी, रस्तोगी जी आपकी कविताओं से आधुनिक समाज ने बहुत लाभ उठाया है। अनेक पारिवारिक समस्याओं को आपकी कविताओं ने गधे के सिर से सींग की भांति हटाया है। सचमुच पूरा शहर आपकी कविताओं की प्रशंसा करता है। एक सुंदर युवती से कोमल वाणी में अपनी प्रशंसा सुन हम फूले न समाये। नेचुरली अगर एक युक्ति और सुंदर युक्ति अगर प्रशंसा करे मधुवाणी से, तो हर आदमी के अंदर एक प्रशंसा, हर आदमी एक फूला नहीं समाता। वो मुझे भी ऐसा लगा कि बहुत प्रशंसा हो रही है मेरी। तुरंत हम अंदर गए और चाय मिठाई ले आए। युवती के समूह खड़े होकर बोले, इतने सुंदर मुखड़े से अति मृदु भाषा में अपनी प्रशंसा पहली बार सुन रहा हूं और यह सोचकर अपना सिर ढूंढ रहा हूं कि कविता लिखने का साहस बनाए रखने के लिए आप जैसा कोई पहले क्यों नहीं मिला। मेरी बात सुनकर युवती सीरियस होकर बोली। अब मैं तो सोच रहा था कि उसको शायद मेरी कविता बहुत अच्छी लगती होगी, लेकिन कुछ कारण और था और वो सीरियस होकर बोली, रस्तोगी जी ये व्यर्थ के बकवास छोड़िए और टॉपिक को कुछ काम के बात पर मोड़िए। मैं थोड़ा चौंका। मैं भी अपनी कविताओं से लाभ उठाना चाहती हूं, मैं भी आपकी कविताओं से लाभ उठाना चाहती हूं, इसलिए लंबी लंबी कविताओं के साथ 1 सप्ताह के लिए आपको अपने घर बुलाना चाहती हूं। दरअसल घर में मेहमानों की बाढ़ आ गई है। सच मानिए हम पर तो कंगाली छा गई है। मेरा जीवन तो केवल दाल भात में खो गया है और हमारा घर नहीं धर्मशाला सा हो गया है। अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे किस प्रकार के टूल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए यह महिला मेरी प्रशंसा कर रही थी। मंझदार में नैया है, दूर किनारा है, ऐसे में रस्तोगी जी मात्र आपकी कविताओं का सहारा है। आप
ले लीजिए, आप ले लीजिए चाहे 2 गुना रेट, और प्लीज मत करिए तनिक भी लेट, क्योंकि यदि आप हो गए लेट तो सच कहती हूं कि मारे जाएंगे हम भूखे पेट। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी कविताएं ऐसा जादू कर दिखाएंगी, हमारे मेहमानों की बुद्धि ठिकाने आ जाएगी, वो सभी 2 दिन में ही भागते नजर आएंगे, और मैं दावे से कह सकती हूं कि भविष्य में वे हमारे घर तो क्या इस शहर में आने का साहस भी नहीं जुटा पाएंगे, इस शहर में आने का साहस भी नहीं जुटा पाएंगे। धन्यवाद। अब मैं अंतिम, अगर आप सुनना चाहेंगे तो भोजन भी चलता रहेगा। हमारे बीच युवा वर्ग बैठा है। अभी पिछले दिनों ही ये 2 जवानों की शहादत की मार्मिक खबर आती रही थी दूरदर्शन पे, और अब ये खबर देखकर हुआ ये कि जब खबर टीवी पे आ रही थी तो एक शहीद की माँ विलाप कर रही थी। हमारा 12 वर्ष का बच्चा ये सब देख रहा था। उसने कहा कि मैं फाइटर पायलट बनूंगा, मैं फाइटर पायलट बनना चाहता हूं, और पाकिस्तान का विश्व के नक्शे से नामो निशान मिटा दूंगा। उसकी जुबान से ये शब्द सुनने के बाद एक गीत का जन्म हुआ। मैं वो आपके नजर कर देता हूं कि माँ मुझे फौज में जाना है, ये कहता है मनवा मेरा, कि माँ मुझे फौज में जाना है, ये कहता है मनवा मेरा, पाक को सबक सिखाना है, ये कहता है मनवा मेरा, कि माँ मुझे फौज में जाना है, ये कहता है मनवा मेरा। वो युद्ध की धमकी देता है, वो युद्ध की धमकी देता है, वो युद्ध की धमकी देता है, बीजिंग से सहायता लेता है, बीजिंग से सहायता लेता है, बदले में क्या क्या देता है, बदले में क्या क्या देता है, उस धूल चटाना है, ये कहता है मनवा मेरा, कि पाक को धूल चटाना है, ये कहता है मनवा मेरा, कि माँ मुझे फौज में जाना है, ये कहता है मनवा मेरा, माँ मुझे फौज में जाना है, ये कहता है मनवा मेरा। और आगे, पंजाब को मैं नहीं छोड़ूंगा, पंजाब को मैं नहीं छोड़ूंगा, पंजाब को मैं नहीं छोड़ूंगा, तिब्बत को चीन से ले लूंगा, तिब्बत को चीन से ले लूंगा, कश्मीर में अमन बना दूंगा, कश्मीर में अमन बना दूंगा, और करके दिखाना है, ये कहता है मनवा मेरा, कि मुझको करके दिखाना है, ये कहता है मनवा मेरा, पाक को सबक सिखाना है, ये कहता है मनवा मेरा, कि माँ मुझे फौज में जाना है, ये कहता है मनवा मेरा। और आगे, अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो और राज करो, उस पे था, उस पे है कि एक बार जो गलती खाई थी, एक बार जो गलती खाई थी, एक बार जो गलती खाई थी, आपस में करी लड़ाई थी, आपस में करी लड़ाई थी, भारत माँ हुई पराई थी, भारत माँ हुई पराई थी, उसे ना दोहराना है, ये कहता है मनवा मेरा, कि उसको ना दोहराना है, ये कहता है मनवा मेरा, पाक को सबक सिखाना है, ये कहता है मनवा मेरा, कि माँ मुझे फौज में जाना है, ये कहता है मनवा मेरा, पाक को सबक सिखाना है, ये कहता है मनवा मेरा। धन्यवाद, धन्यवाद। और अब इसी के साथ हम ये प्रोग्राम का समापन यहाँ पे करते हैं।